क्या आपका क्रेडिट कार्ड आपको फायदे देने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है? क्या आपका क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने की बजाय और भी खराब कर रहा है? पर दोस्तों, ये भी पॉसिबल है कि इसका उलट भी हो सकता है। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर क्रेडिट कार्ड से किया आपका हर खर्च आपको कर्ज में डुबोने के बजाय आपको इनाम दे। पर सावधान, एक छोटी सी गलती आपको कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसा सकती है। अब ऐसा तो जिंदगी में एक ना एक बार हर किसी के साथ हुआ होगा कि आपके ऑफिस में काम करते किसी बूढ़े अंकल ने आपको बताया होगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड ने उसको बुरी तरह कर्ज में डुबा दिया। और उन अंकल की ये बात सुनकर आपने खुद से जरूर ये पूछा होगा कि क्या क्रेडिट कार्ड्स अच्छे होते भी हैं या बस बैंक की चाल है? लेकिन रुको, कहानी अभी शुरू हुई है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं और अपना फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप सीखेंगे कैसे क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ फ्री रिवॉर्ड्स कमाए जा सकते हैं बल्कि अपना सिबिल स्कोर भी बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको कर्ज से बचने के तरीके भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सेगमेंट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल। पहला कदम। सबसे पहले लोग जब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते करते फ्री मनी समझते हैं। उनको बैंक की तरफ से बताया जाता है कि आपको 30 या 50 दिनों बाद क्रेडिट कार्ड्स का सारा बिल भरना है। पर हम क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते करते ये भूल जाते हैं कि ये सारा बिल हमें अगले महीने अपनी सैलरी से भरना है। अब समस्या तो तब आती है जब हमें क्रेडिट कार्ड बिल का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर पता लगता है कि पिछले महीने साले की शादी में क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लिए, सैलरी से भी ज्यादा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब दोस्तों, इसका भी एक सोल्यूशन है जो बैंक आपको देती है। मिनिमम ड्यू पेमेंट। आप अपने बिल का मिनिमम ड्यू भर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पिछले महीने का खर्च 50,000 आया है तो बैंक आपको मिनिमम ड्यू पेमेंट का ऑप्शन देती है, जिससे आप सिर्फ 3 से 4,000 भरकर अपना पलड़ा छुड़वा सकते हो। पर आप एक बात भूल जाते हैं कि ये तो बस इंटरेस्ट है जो हर अगले बिल के साथ बढ़ता जाएगा, और फिर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। अब घबराइए मत दोस्तों, हम आपको क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंसने नहीं देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो 2 सिंपल रूल बना लो। रूल नंबर 1, स्पेंडिंग का बजट बनाएं। अपने क्रेडिट कार्ड को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है या जितनी अमाउंट का बिल आप अगले महीने भर सकते हैं। ये सबसे जरूरी रूल है दोस्तों। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के माया जाल से बचना है तो आपको क्रेडिट कार्ड को कर्ज बढ़ाने का जरिया नहीं बल्कि एक हेल्पिंग टूल बनाना है। ये एक ऐसा दोस्त है आपका जो जब चाहे आपको उधार पैसे दे देगा। बस शर्त यह है कि इसकी बिल पेमेंट सही समय करते रहें। रूल नंबर 2, बिल समय पर चुकाएं। आपके क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हर महीने समय पर चुकाना अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। इससे आपको फ्यूचर में अच्छे लोन ऑफर्स ही नहीं बल्कि लो इंटरेस्ट रेट्स भी मिलेंगे। अब क्रेडिट कार्ड बिल मिस करने पर लेट फीस सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं करती बल्कि सिबिल स्कोर को नुकसान भी पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 1,000 रुपए की लेट पेमेंट की, लेकिन उसे अगले महीने इसका 2-3 गुना भरना पड़ा। सोचिए, अगर वो टाइम पर पे करता तो ये पैसा रिवॉर्ड्स पे खर्च हो सकता था। कर्ज में डूबना उतना ही आसान है जितना दोस्तों के साथ चलो चाय पीते हैं कहकर बिल भर देना। सेगमेंट नंबर 2, रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कैसे करें। क्या आप जानते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में छिपे रिवॉर्ड्स को आप पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो? इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन नंबर 1, राइट कार्ड फॉर राइट परचेस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैंक्स आपको आपकी परचेस के हिसाब से आपको बेस्ट कार्ड दे सकती है। क्रेडिट कार्ड भी कई तरह के होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड लें तो आप उससे ज्यादा रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। अगर आप ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसा क्रेडिट कार्ड चुनें जो ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा कैशबैक दे। अगर आप फ्यूल ज्यादा डलवाते हो तो पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए फ्यूल वाला अलग कार्ड चुनें। सॉल्यूशन नंबर 2, ऑफर्स पर नजर रखें। अब आपने अपने इस्तेमाल के हिसाब से अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज कर लिया है। अब आपको हर महीने जिस भी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसकी नेट बैंकिंग ऐप को ओपन करके ऑफर चेक करते रहना है। अब ऐप ओपन करने में आलस न करें। अपनी क्रश के मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट भी कर सकते हो, पर ऑफर्स आए दिन चेक करते रहना ही एक बेस्ट चॉइस है। एक्शनेबल टिप, हर महीने के आखिर में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना न भूलें। ये पॉइंट्स एक्सपायर भी होते हैं। रिवॉर्ड रिडीम न करना ऐसा है जैसे आपको अपने बर्थडे पर गिफ्ट मिले और आप उसे अलमारी में रखकर भूल जाएं। सेगमेंट नंबर 3, कर्ज से बचने और CBIL स्कोर सुधारने के रूल्स। क्या आप जानते हैं 60% यंगस्टर्स का CBIL स्कोर खराब होने का कारण क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल है। रूल नंबर 1, 30% क्रेडिट लिमिट का नियम। अपने कार्ड की क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च न करें। ये आपके CBIL स्कोर को अच्छा बनाए रखेगा। रूल नंबर 2, मिनिमम पेमेंट के जाल से बचे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम पेमेंट एक माया जाल है
इसमें क्रेडिट कार्ड का बिल भरते समय तो ऐसा लगता है जैसे वाह भाई सारी सैलरी बच गई, अब तो पार्टी करूंगा। लेकिन जब अगले महीने का बिल पिछले से दुगना होकर आता है तब पता चलता है अब तो एल लग गए भाई। मिनिमम पेमेंट एक चारा है जिससे आप जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, और फंसने के बाद हलाल होना तो पक्का है मेरे दोस्त। ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ का रूल बना ले कि हमेशा पूरा बिल ही चुकाएं। अमित ने 10,000 रुपए के बिल पर सिर्फ 1,000 रुपए मिनिमम पे किया। अगली बार उसे ब्याज के साथ 12,000 चुकाने पड़े। सोचिए, 2,000 का नुकसान सिर्फ एक मिनिमम पे की बुरी आदत की वजह से। सोचिए आपका CBIL स्कोर ऐसा है कि बैंक खुद आपको लोन ऑफर करने के लिए बुलाए। अब ये हुआ ना रियल लाइफ गोल। अब सवाल ये है, क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड को कर्ज का कारण बनने देंगे या इसे ऐसा टूल बनाएंगे जो आपको फ्री रिवॉर्ड्स और बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर दिलाए। याद रखें, सही जानकारी और सही आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के नजदीक ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप न सिर्फ क्रेडिट कार्ड हैक्स सीखेंगे बल्कि फाइनेंशियल ग्रोथ के हर कदम पर साथ पाएंगे। और हाँ, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंस गए हैं तो उससे कैसे निकल सकते हैं। आपके पास एक नई शुरुआत करने का समय है। स्मार्ट बनिए, फायदे उठाइए और कर्ज से हमेशा के लिए दूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।